कल 11 मात्रा, या त्रिकल त्रिकल दुकल और फिर त्रिकल, ऐसे फिर 11। अब सममात्रक समचरण जो है, समचरण में आपको त्रिकल प्लस द्विकल प्लस अटकल ऐसे बनाना पड़ेगा। यानी इसमें ये जो समचरण है इसको त्रिकल से शुरू करेंगे तो लय अच्छी आएगी, है ना। त्रिकल में 2 1 भी चल सकता है और 1 2 भी चल सकता है और 3 लघु भी चल सकते हैं। जहां हम कह रहे हैं ना त्रिकल, तो त्रिकल में ये 2 1 से भी शुरू कर सकते हो, 1 2 से भी कर सकते हो, या तीनों लघु लघु वाला शब्द हो तो उससे भी चल जाएगा, तीनों रूप। तथा द्विकल में 2 या लघु लघु भी चल सकता है, ये भी 2 कल बन जाएगा, या 2 तो सीधी गुरु मात्रा हो या 2 लघु मात्रा हो, दोनों रूप मान्य है। अटकल में 4 कल, तो ये चौकल और चौकल, या अटकल, अटकल में चौकल चौकल तो अटकल है ही, या ये वाला अटकल भी मान्य है जिसमें त्रिकल त्रिकल और दुकल। तो कोशिश ये करनी है कि जहां त्रिकल मात्रा आपका आ जाए तो पंक्ति में अगर कोई त्रिकल के बीच में दुकल फंस रहा है तो उसे उठा के त्रिकल को त्रिकल के पीछे लगा दोगे तो लय ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये मात्रा विन्यास आपका बन जाएगा। अब उदाहरण पढ़ लेते हैं। आवाज तो ठीक आ रही है ना, और बोर्ड भी दिख रहा है आपको, है ना? जी सर। अब देखिए उदाहरण पढ़ते हैं। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट में खिला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। इसकी धुन लगभग ऐसी है ना, बाकी तो हर गायक अपने तरीके से धुन को अदल करता है, लेकिन मोटी मोटी धुन ऐसी है। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट में खिला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। अब इसे समझ लेते हैं। हमने क्या बताया? हमने बताया कि 4 पंक्तियों का ये छंद होता है। तो पंक्ति नंबर 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई और 4 ये हो गई, और 2 पंक्तियों में तुकांत होता है। तो देखिए ये है सुंदर है, रत्नाकर है, तो क्या समांत हो गया? अर है, अर है समांत हो गया, तो सुंदर रत्नाकर, तो अर है का समांत हो गया। तो ये तुकांत 2 पंक्तियों में ये सुंदर, ये तुकांत आ गया, और अगली 2 पंक्ति में नया तुकांत आ गया। तारा मंडल है, सिंहासन है, ये चले बुल वाला है ना। ये तुकांत वो है जो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, कौन सा था वो, एक पचनीय टाइप का, हाँ चले बुल चलने वाला, बस हाँ चलो जी चला लेते हैं, ऐसा है ये, बहुत सुंदर नहीं है, ऊपर वाला ठीक है। तो इस तरह से ये 2 पंक्तियों में तुकांत लेते हुए चलते हैं। तो एक बात तो ये क्लियर हुई इस छंद के उदाहरण को देख के, ये 4 पंक्तियों का छंद है, तो ये 4 पंक्ति हो गई, 2 पंक्तियों में तुकांत है, तो ये 2 पंक्तियों के आपका तुकांत का मैंने उदाहरण बता दिया। अब हमने नियम बताया कि पहला चरण ये और तीसरा चरण ये, इनकी मात्रा 11-11 होंगी, है ना। अब इसकी मात्रा देखो, नीलांबर 2 2 नीला। अब यहाँ किसी को मात्रा गिनने में दिक्कत होती है? आधे में की मात्रा कहाँ है बताइए? ला पर जाएगा सर, ला पर चला गया, इसलिए लुप्त हो गया, ठीक है। तो आधे माँ की मात्रा लुप्त हो गई, नीलांबर की मात्रा हो गई गुरु गुरु लघु लघु, ठीक है। और परिधान, परिधान में लघु लघु गुरु और फिर लघु, तो ये अब क्या है कि इसका जो अंत है, विषम चरण का अंत गाल से होना है, यानी लघु गुरु लघु से होना है। तो
तो ये विषम चरण का अंतर लघु गुरु गुरु लघु से हो रहा है ना, ये देखो ये 2 और ये 1, ये गुरु लघु से हो रहा है। प्लीज अपनी वॉइस बंद रखें, वॉइस बंद रखें प्लीज। तो ये देखिए ये प्लीज वॉइस वॉइस बंद रखिए, जिससे कुछ बात नहीं करनी है वो वॉइस बंद रखिए। संगीता जी का माइक ऑन है। हाँ हाँ प्लीज बंद कर लीजिए संगीता जी। तो ये देखिए ये गुरु लघु जो है ना यहाँ, तो यहाँ परिधान में ये गुरु लघु आ गया, यानी पहले चरण का जो नियम है उसको आप यहाँ पर पहले चरण पे पारित करके देखिए। क्या है नियम? सबसे पहला नियम कि पहले चरण में 11 मात्राएं होंगी। तो गिन के देखो 11 हो रही हैं क्या? अच्छा मैंने ये अगला 11 भी गिन लिया ना यार। सर 11 ही है। 2 4 2 6 और सॉरी 2 4 6 8 और 3 11, यहाँ तक गिनना है ना, मैंने ये भी गिन लिया। और ये 5 हाँ ये 11 ही है, 11 ये 11 है, ये तो जोड़ है ना, मैंने ये भी गिन लिया था। तो ये 11 हो गई। अब मैंने क्या नियम बताया? हमने बताया कि जो विषम चरण का नियम है वो नियम क्या कह रहा है कि एक अटकल हो जाए और एक गाल लगा दो तो लय भी बन जाएगी और ये विषम चरण बन जाएगा। तो देखो इसमें अटकल हो रहा है क्या? देखो एक चोकल ये रहा और एक चोकल ये रहा, समझ गए? 4 मात्राओं का एक चोकल ये रहा, 4 मात्राओं का एक चोकल ये रहा, तो 4 4 ये 8 कल अटकल यहाँ बन गई और ये गाल यानी गुरु लघु यहाँ जुड़ गया। तो यानी कि ये पूरा नियम हमारा इसके ऊपर आपको खरा दिखाई दे रहा है, दिख गया? अब समचरण में आ जाओ। समचरण कैसे बनना है? त्रिकल द्विकल और अटकल होना चाहिए इसमें। तो हरित पट पर सुंदर है, हरित 3 कल, त्रिकल है यहाँ पे। हमेशा रोले का जो दूसरा चरण है यानी रोले की पंक्ति का दूसरा चरण 3 मात्राओं से शुरू करोगे तो लय बढ़िया हो जाएगी। तो यहाँ 3 मात्राओं से शुरू है, हरित त्रिकल, 3 लघु है, त्रिकल बन गया। उसके बाद वो कह रहा त्रिकल होना चाहिए इसमें, फिर द्विकल होना चाहिए। तो यहाँ द्विकल देखो ये रहा, लघु लघु 2 द्विकल है। उसके बाद अटकल, अटकल में देखो ये 4 मात्रा ये रही और 4 मात्रा ये रही, अटकल हो गई, समझ गए? तो ये वाला भी पूरा हो गया। अब उसका एक और नियम है, नियम क्या है कि अंत जो है वो हमेशा लघु लघु गुरु या गुरु गुरु से होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ लघु लघु गुरु ये भी है और टोटल मात्राओं का जो जोड़ है वो 13 होना चाहिए और पंक्ति की पूरी मात्राएं 24 होती हैं, 13 और 11 24। समझ गए पूरी बात? बताइए सर अटकल वाली बात ये समचरण में फिर से एक बार बता दीजिए। क्या समचरण में जो भी अटकल बताया आप उसको एक बार फिर से बता दीजिए। अटकल का मतलब क्या है? नहीं नहीं अभी जो वहाँ गिनती गिन के बताए कैसे अटकल हो रहा है वो। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अटकल क्या है? 8 मात्रा जहाँ इकट्ठी 8 हो। मात्रा, अटकल। तो वो 8 मात्रा कैसे बनेगी? चोकल चोकल मिलके, है ना? तो देखो 4 मात्रा ये रही चोकल एक और 4 मात्रा ये रही चोकल एक, तो ये दोनों 2 चोकल मिलके अटकल हो गया। और फिर यहाँ बताया, देखो ये यहाँ बताया ना, ये त्रिकल द्विकल और अटकल। तो त्रिकल ये रही, हरित जो है ये त्रिकल है, ये 3 है, 3 मात्रा है, त्रिकल। फिर उसके बाद द्विकल आना चाहिए, तो ये पट द्विकल है। इसके बजाय जैसे पट लघु लघु है तो हरित के भी होता है यहाँ पे, तब भी चल जाता है, हरित के पर सुंदर है, पर वो फिर बदलनी पड़ती। पर मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ कोई दीर्घ मात्रिक शब्द होता तो भी चल जाता, समझ गए? समझ में आ गई जी? भाई बताइए ना कोई। समझ आ गई सर, मैं शुरू से ही अटकल खोज रही थी, मैं शुरू में त्रिकल का से अटकल मिला रही थी। नहीं हाँ अटकल मतलब, अटकल का देखो 2 अटकल को यहाँ पे खोल के भी मैंने बताया, समझाया। यहाँ अटकल के 2 रूप हो सकते हैं। एक रूप ये हो सकता है जिसमें 4 मात्रा और 4 मात्रा एक साथ लगी होंगी। अटकल का दूसरा रूप ये भी हो सकता है कि त्रिकल त्रिकल और फिर एक दुकल हो जाएगी, तो ये मिलके भी तो 8 मात्रा होगी। अटकल ऐसा भी चल जाएगा, त्रिकल त्रिकल के बाद तो बीच में त्रिकल फंसेगा। अगर ये ऐसे उल्टा हो जाए 3 2
3 तो गड़बड़ हो जाएगा, लय टूट जाएगी। है तो ये भी अटकली, लेकिन ये लय टूट जाएगी। इसमें करना पड़ेगा त्रिकल के बाद त्रिकल और फिर दुकल, तब अटकल चल जाएगा, तब उसमें अटकल में अटकल नहीं आएगी। सर चलिए तीसरे चरण का जो लास्ट है वो थोड़ा उससे मैच नहीं हो रहा। इससे, हाँ मुकुट में। हाँ तो मुकुट में क्या बताया, मुकुट में बताया कि गाल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसने तीन तीन लघु में ये मुकुट को यहाँ गुरु की तरह देख लिया, तो वो चल जाता है। इसमें जो ये 3 लघु लघु मात्रा ये भी चल जाती है। यही एक उदाहरण है, इसलिए इस उदाहरण को सबसे ज्यादा रोला समझाने के लिए इसलिए इस उदाहरण को देते हैं कि इसमें सब रूप आ जाते हैं। इसमें ये रूप है त्रिकल का, आ तो गाल ही रहा है ना, 2 और 3 3 मात्रा आ रही है। अंत जो है हमेशा लघु से होगा इस चरण का। ठीक है। नीचे नीचे वही है प्रवाह, गुरु लघु है ना, वृंद, फिर यहाँ भी गुरु लघु है। तो इस वाले चरण का यानी विषम चरण का जो अंत है वो दोहे की तरह ही होगा, ठीक है। चलें अब उदाहरण पढ़ लेते हैं एक दो। संजीव सलील के उदाहरण है। संजीव सलील जी जो है, मैंने पहले भी बताया था, बहुत अच्छे छंदकार हैं। और अगर आपको किसी भी छंद के बारे में कहीं भी कोई डाउट हो, गूगल देवता से पूछेंगे तो संजीव सलील जी की राय आपको मिल जाएगी। इन्होंने लगभग सभी छंद जो हैं वो सिखाए हैं। मुझे छंद सीखने में संजीव सलील जी का बहुत अच्छा हाथ है, मैंने इनको पढ़ के बहुत छंद सीखे हैं। चलिए, रोला कोले जान छंद ये छंद प्रभाकर, करिए हंसकर गान छंद दोहा गुण आगर, करें आरती काव्य देवता की हिल मिलकर, माँ सरस्वती हंसे। नहीं, यहाँ टूट गया इसका छंद, यहाँ तो टूट गया ना छंद। आरती काव्य देवता की हिल मिलकर, यहाँ कुछ गड़बड़ है, इस पंक्ति में गड़बड़ है, ये उदाहरण ही गलत उठा लिया मैंने, इसे देखना पड़ेगा, ये गलत है जी। ये सर सर मात्रा दोनों तो वो हो ज्यादा गया, ही आ रही लग है। गुरु हो गया हाँ लास्ट में विषम चरण। यहाँ ठीक नहीं है, ये तो देखते ही समझ में आ गया, ये जहाँ से उठाया है वो गड़बड़ जगह है। चलो कोई बात नहीं, आप आचार्य योगेश समदर्शी का दोहा पढ़ेंगे। रोला आचार्य जी का पढ़ो अब। चलो, तो जीवन में अनमोल बोल है मात पिता के, लौटाएगा कौन भला ऋण निज जनिता के, मात पिता का मान सदा सम ईश्वर करना, हो पितरों का साथ भला फिर किससे डरना, जीवन में अनमोल समय का पालन करना, गए समय जो भूल पड़े ऋण भारी भरना, अवसर का उपयोग समय पर कर लेते, वो जीवन में रोज खुशी सब भर लेते। इसमें भी गड़बड़ है क्या, कुछ अटकल क्यों आई? 3 2 5 2 7 2 8 2 10 2 ठीक है। 12, इसमें भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है भाई। ठीक है सर, 13 ही है। सर इसमें मात्रा तो 13 ही है सर। कैसे 3 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13, हाँ ठीक तो है। अच्छा, अवसर का उपयोग समय पर कर लेते, कर लेते हैं। वो जीवन में, सर आप है नहीं पढ़ रहे। पद में लेते हैं के साथ है हाँ नहीं पढ़ा सर। हाँ, इसीलिए मुझे कम लग रहा है। कर लेते अवसर का उपयोग समय पर कर लेते हैं, वो जीवन में रोज खुशी सब भर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं है नहीं पढ़ रहा था, ये सही हुआ, मेरी आंखों से उज्जवल हो गया। चलिए ठीक है जी, अब आते हैं आपके अभ्यास क्रम। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब आप पूरे उत्साह से इसको भरिए। चलिए, दूसरी पंक्ति आपको सुझानी है, आपको लिखनी है। भावों का संयोग साध कर रोला लिखना, बताएं।
ऐसे साधन दे हुए हैं। बताइए बताइए, तो बस, करिए प्रयास सब लोग। स्वाद अनूठा, हाँ, हमारा था बटाटा खावा था। स्वाद अनूठा चाख, स्वाद अनूठा चाख। ત્યારે કેવી રીતે મૂકવા જવાનું? ગાડી માં કે પછી એને આવવાનું? ठीक है, हम्म। एक चरण ठीक हो गया ये। आगे તો કાલે આવી રહ્યું ને એવું કર્યું. आपका ये चरण बिल्कुल ठीक है। इसमें देखो अटकल भी हो रहा है और उसके बाद त्रिकल भी आ रहा है। लास्ट से चखना लिख देंगे, चखना, लिखना, लास्ट में चखना। चखना नहीं आएगा, लिखना है ना, इखना, इखना, लिखना है ना, तो इखना का समानता आएगा। लिखना, दिखना, हाँ, लिखना, दिखना, ऐसे। એવામાં બેડા નહીં પડવાનું. જઈ જાય આપણે શું કરવા જાય? બેડા એ मैं बोलूं? हाँ, कोई भी बोलो। हाँ। भावों का संयोग साध कर रोला लिखना, प्राणों का संगीत मधुर मधु प्रभाव सीखना। लिखना का नहीं हो पा रहा है। प्राणों का मधु प्रभाव सीखना, प्राणों का मधु प्रभाव। हम्म, लिखना का सीखना मैंने तुक नहीं मिल रहा है। तुक तो छोड़िए, चरण भी तो नहीं बन रहे। चरण भी तो बनाओ, पहले एक चरण बनाओ ना। एक चरण कहाँ है? प्राणों का मधु प्रभाव, प्राणों का संगीत, प्राणों का संगीत, हाँ, मधुर मधु प्रभाव सीखना। मधुर मधुर मधु मधु मधुर मधु प्रभाव सीखना। सीखना तो होगा नहीं। सीखना नहीं, लिखना का तुक नहीं मिल रहा है। हाँ, और अब जो आपने पंक्ति बताई, इसका जो पहला चरण है 2 4 6 8 3 11, ये तो ठीक है। प्राणों का संगीत, हाँ, ये तो ठीक है, ये वाला चरण ठीक है। प्राणों का संगीत मधुर मधु मधु अब इसको ऐसा लिख लो, मधुर रस में हो दिखना। में हो दिखना। जी ठीक है। जी भावों का संयोग साध कर रोला लिखना, प्राणों का संगीत मधुर रस में हो दिखना। जी तो 2 3, अब ये त्रिकल आ गया और उसके बाद जी आपके अटकल आ गई। 2 जी चौकलिएरा और चौकलिएरा। ठीक है, जी। ये बन गई पंक्ति। ये किसने बनाई? पूनम सिन्हा श्रेयसी। बहुत बहुत बढ़िया, ये पूनम जी ने बना दी। चलो तुम सर भी एक और बनाए इसी में ही। हाँ, तुम भी पूरी करो भाई अपनी। भावों का संयोग साधकर रोला लिखना, बहुत मनोयोग से भाई रोला सीखना। बहुत मनोयोग से भाई रोला सीखना तो देखो चलेगा नहीं, है ना, क्योंकि जो अंत है वो गुरु लघु गुरु से नहीं हो सकता, लघु लघु गुरु चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये। दूसरी बात, अब आपने जो ये पंक्ति बनाई, इसमें
जो पहला चरण है 11 मात्राओं के बाद जो यति आएगी वो लघु मात्रा के बाद आएगी, वो नहीं बन रही। देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 और 2 11 यहाँ बन रही है, और यहाँ जो यति बन रही है वो गुरु पे नहीं बन सकती, वो लघु पे बनेगी। ओके। तो इसको थोड़ा सुधारते हैं। अब पहले इसी को सुधार लो। रख कर ऐसे देखो, अब पंक्ति हो रही 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। मनोयोग से नहीं बात बनेगी, मन योग से बात हो सकती है। हाँ, प्रथम चरण में साधो गुरु तुम और मन लघु योग। से होगा अंत। हाँ, साधो तुम मन योग, है ना, साधो तुम मन योग, ये चरण थोड़ा हो सकता है, लेकिन मन योग शब्द थोड़ा कमजोर है ना। साधो मन का योग, ठीक है, साधो मन का योग। अब ये चरण आपका ठीक हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, है ना। तो ये वाला चरण ठीक हो गया। अब इसे भाई रोला सीखना, है ना, रोला लिखना, ठीक है। ये अब जरूरी नहीं है कि आप जो है लिखना का ही तुकांत लें, आप इसमें रोला का तुकांत भी ले सकते हैं। तो इस पंक्ति को ऐसे लिख सकते हैं, साधो मन का योग छंद में भोला दिखना, भोला लिखना, छंद कुछ भोला लिखना, छंद कुछ एक मैं बताऊं, भोला लिखना। मैं पूनम सिन्हा बताऊं। हाँ रुक जाओ, पहले एक क्लियर कर दें, तो आप तब तक अपना कागज पे लिख लिया करें और जी फिर बाद में बताया करें, है ना। तो शशि जी इसे देखो, अब ये आपके जो बात है हमने उसे कैसे सुधारा, इसको थोड़ा समझ लीजिए। अब आप तो लिखना को तो हमने लिखना ही रखा, और हमने तुकांत ले लिया भोला पे, भोला और रोला, यहाँ तुकांत ले लिया हमने। तो क्या बन गया, भावों का संयोग साध कर रोला लिखना, साधो मन का योग छंद कुछ भोला लिखना, ठीक है। शशि जी आपका ध्यान किधर है? नहीं सर, मेरा ध्यान यही है, मैं माइक ऑन करना भूल गई थी और बोल रही थी साथ में। हाँ, तो इसे देखिए, अब आपको जी बात समझ में आ गई ना। ऐसे जो जी हमारे, सर, बिल्कुल। अगर आप ऐसी प्रयास करके संग संग यहीं पर एक एक पंक्ति भी आपने बना ली, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि लिखते वक्त जब पहले गलती लिख लेते हैं, जो मन में आता सब लिखते हैं, जी है ना। जैसे अभी आपने जो बोला हमने सब लिखा, और फिर उसको सुधारने के क्रम में हमको समझ में आ गया कि ये हमारे विधान पर नहीं आ रहा है, इसलिए इसको बदल लेते हैं, ठीक है। अब श्रेयांश इस पंक्ति को भी पूरा करो, स्वाद अनूठा चाक, इसके अगला चरण लिखो तुम ही। अब पूनम जी बताइए आप। जी एक मिनट, श्रेयांश पहले अपने पास लिख लो, फिर बताना। अभी पूनम जी वाली पंक्ति लिखो जी। 11 13 7 तको तो बनता रोला, अद्भुत प्रभाव हृदय द्वार हृदय पट खोला। अद्भुत प्रभाव हृदय द्वार पट खोला। गिनिए, मात्रा गिनिए। अद्भुत हो गया 4, प्रभाव हो गया 4, हृदय हो गया 3, द्वार हो गया 3, पट हो गया 2, एक
और खोला हो गया 4 5 4 9 9 मात्राएं हुई। खोला तो हो गया, एक बनता दूसरी दो। बात, वो तो बात ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि ये पहला चरण यहाँ आ रहा है हृदय पे। जी जी। और इस पहले चरण के लिए जो है चोकल, चोकल मतलब 4 मात्रा, तो ये जो प्रभाव है ये चल जाएगा चोकल की तरह। लेकिन जो चोकल है ना उसमें यहाँ पर त्रिकल का भाव भी आ रहा है यहाँ पे देखो, तो इसलिए यहाँ हल्की सी अटकन आएगी। अद्भुत प्रभाव, यहाँ बोलने में अटकन आ रही है। तो अगर यहाँ चोकल पूरा चोकल आए यानी गुरु गुरु वाला या लघु लघु गुरु वाला, तो यहाँ पर लय बाधित नहीं। अब यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक तो ये त्रिकल ही बन गया ना, तो चोकल के बाद त्रिकल सा लग रहा है भाव से। इस वजह से यहाँ पर जब पढ़ेंगे आप तो अटकन आएगी। देखो अद्भुत प्रभाव हृदय, नहीं बात आ रही, जैसे ऊपर वाली पंक्तियों में पढ़ रहा है ना, जैसे इसी में आ रहा है यार तेरे साध, है ना, यार तेरे साध सको तो बनता रोला। प्राणों में हो सकता है ना, अद्भुत की जगह प्राणों में, अद्भुत प्राणों हृदय, फिर कैसे होगा? नहीं प्राणों में, हाँ प्राणों में क्या, अद्भुत प्राणों में कैसे होगा बताइए? प्राणों अद्भुत नहीं, हटा दीजिए, अद्भुत हटा रहे हैं, प्राणों में। पंक्ति अपने अपने आप कागज पे लिखिए पहले, दोबारा दूसरा लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं, कागज पे लिखिए। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। 11 13 7 सको तो बनता रोला, अद्भुत है यह छंद लिखते ये द्वार खोला। क्या अद्भुत है? अद्भुत है यह छंद लिखते ये द्वार खोला, लिखते ये द्वार खोला, लिखते लिखते ही द्वार खोला, लिखते ही द्वार खोला, लिखते ही हृदय लिखते ही है, हाँ द्वार खोला, द्वार खोला। तो बनाओ घर में अभी नहीं आ पाए तू घर बनाओ एम तो बोलवाने पहले पप्पा जमीने बोलेलो ने हृदय गदगद हो बोला, ऐसा कुछ कर लीजिए ना मैडम, हृदय गदगद हो बोला। रुक जाओ। अब आप ही प्रियंका जी इसको समझो, जो दूसरा चरण है इसका, इस पंक्ति का दूसरा चरण त्रिकल से शुरू होना चाहिए। हाँ द्वार हृदय के खोला हो सकता है, पर हृदय के खोला द्वार नहीं होगा। द्वार खोला, हृदय के द्वार हृदय के खोला भी हो सकता है। नहीं, हृदय के द्वार खोलेगा नहीं, हृदय के द्वार खोलेगा, खोला नहीं होगा। द्वार हृदय के खोले, है ना, द्वार जो है बहुवचन हो जाएगा। खोला ऊपर तो गोला है ना, रोला है तो खोले तो होगा नहीं होगा। सर मैं बोलूं? ये चरण ठीक है, अद्भुत है ये छंद, यहाँ तक ठीक। हाँ बताइए, पहले वाला कंप्लीट करें। सर मेरा वाला बताऊं? हो सकता है कि हृदय 3 हो गया, गदगद 4 हो गया। पहले वाला स्वाद अनूठा चाख। सर मैं बोलूं? रुकिए एक मिनट, रुकिए आप ज्योति जी, एक मिनट वेट करिए। विनय जी बताइए, विनय जी बताइए। स्वाद अनूठा चाख, दिलकशी सुंदर दिखना, दिलकशी, दिलकशी, दिलकशी सुंदर दिखना, किसका स्वाद और किसका दिलकश और क्या सुंदर दिखेगा? भावों का संयोग साध कर रोला लिखना, स्वाद अनूठा चाक, दिलकशी सुंदर दिखना। क्या दिखना भाई? एक तो आप स्वाद अनूठा चाखने की बात कर रहे हो, फिर दिलकशी सुंदर भी दिखे, तो सुंदर दिखना और चखने में अनूठा स्वाद हो जाए, ये दोनों बात विपरीत नहीं है, अलग एक संदर्भ की बात तो नहीं है ये। या तो हम किसी के दिखने की व्याख्या करें या चखने की व्याख्या करें। तो कथन के स्तर पे
ये बात बहुत ग्राह्य नहीं। ज्योति जी, मैं ज्योति जी बताऊं आप, सर? हाँ, ज्योति जी बताइए पहले, ज्योति जी। ये 11 13 साध सको तो बनता रोला, मात्राओं से बांध मन का भाव ये बोला। मात्राओं से बांध बांध मन का भाव ये बोला। इज्जत करो, मुझे इज्जत એને નહીં કહેવાય, એને મૂકું ને ઘમંડ કહેવાય। दूसरे चरण का प्रारंभ कितने कल से होना चाहिए? મને એમ થાય 4 4 4 से दूसरे चरण का होता ही नहीं। दूसरे चरण का जो प्रारंभ है वो त्रिकल से होता है। यही तो समझना है, अच्छा એવો કહેતો હતો ત્યારે ત્યારે બોલે નહોતે। यही तो समझ के लिखना है बस। देखो यहाँ पे त्रिकल का जो दूसरा चरण है वो हमेशा त्रिकल से शुरू हो रहा है ना। ये देखो शत्रु, यहाँ पर विषाद, यहाँ पर कवित्व, यहाँ पर शब्द। बांध साध और बांध सर, बांध तो ठीक है, ये मात्रा चौकल और दोकल हो गया।